नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रतापगढ़ ब्लॉग्स ऑफिशियल। हम हैं राम कैलाश यादव। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाला हूं, जैसे कि हमारी पशु बार बार रिपीट हो रही है, बार बार हिट में आ रही है, गर्भवती नहीं हो रही है। तो आज के इस वीडियो में आपको हम बताने वाला हूं कि एआई या सीमन या क्रॉस कराने से पहले देना है, क्या देना है, कितने समय पे देना है। अगर आप यही दे देते हैं तो कोई रोक नहीं सकता कि आपकी पशु गर्भवती नहीं होगी। अगर ये फार्मूला आप आजमाते हैं, देसी फार्मूला है, बहुत सस्ता फार्मूला है। अगर यही खिलाने के बाद आप अपने पशुओं को एआई या क्रॉस कराते हैं तो कोई रोक नहीं सकता कि गर्भवती नहीं होगी। गर्भवती क्यों नहीं होती, क्या कारण होता है, इस वीडियो में आपको डिटेल से बताया जाएगा। अगर आपके भी पशुओं में समस्या आ रही है, बार बार रिपीट हो रही है, बार बार हिट में आ रही है, या लंबे समय तक हिट में रहती है, या कई दिनों तक हिट में रहती है, तो उसके लिए ये रामबाण फार्मूला है। अगर लंबे समय में हिट में नहीं रहती, 12 घंटे हिट में रहती है या 24 घंटे तक हिट में रहती है, उन लोगों के लिए भी रामबाण फार्मूला है। कितना भी समय तक हिट में रहती हो, या 12 घंटे 8 घंटे तक हिट में रहती हो, ये फार्मूला देने के बाद आप एआई या क्रॉस कराएं, फिर आप देखें कि इसका रिजल्ट क्या होता है। 100% आपकी पशु गर्भवती होगी। तो क्या देना है, किस तरह देना है, कितनी मात्रा है, सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में बताया जाएगा। तो किसान भाइयों, ये जो चैनल हम बनाए हैं, इस चैनल पर सिर्फ पशुपालन से ही वीडियो आपको मिलेगा। इसके अलावा कोई वीडियो इस पर नहीं देखने को मिलेंगे। अगर आप एक पशुपालक हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक कर लें, ताकि हमारा हर वीडियो आपको मिलता रहे। अगर आपके मन कोई सवाल सुझाव है, नीचे कमेंट ज़रूर करें। अगर कोई समस्या दिक्कत है तो आप हमें व्हाट्सएप पर अपने वीडियो, फोटो या मैसेज कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर आपको लास्ट में वीडियो में बता देंगे। अगर हम बात करते हैं पशुओं को क्या देना है, तो देखिए कई तरीका आता है, कई दिक्कत देखने को मिलती है। ये जो हम फार्मूला आपको बताने जा रहा हूँ, जैसे कि आपके पशु के बच्चेदानी में इन्फेक्शन है, तो ये कारण अगर होगा इन्फेक्शन का, तब ये फार्मूला नहीं काम करेगा। जो हमें बताना है सीधा साफ बता देता हूँ। अगर आपके पशुओं में बच्चेदानी की इन्फेक्शन है, इन्फेक्शन की पहचान क्या है? जैसे कि बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी गिरना, बहुत ज़्यादा मात्रा में डिस्चार्ज करना। डिस्चार्ज की कलर की अगर हम बात करते हैं, फटा-फटा है तो ये इन्फेक्शन है। दूध जैसा है, इन्फेक्शन है। दही जैसा डिस्चार्ज है, इन्फेक्शन है। पीला से एकदम बहुत पीला, ज़्यादा मात्रा में कर रही है, इन्फेक्शन है। ऐसा नहीं कि इन्फेक्शन है तो एक ही दिन ऐसा दिखेगा, आपको रेगुलर बार-बार दिखाई देगा, तब वो आप समझ लीजिए वो इन्फेक्शन है। अगर इन्फेक्शन है तो ये जो हम फार्मूला बताने जा रहे हैं वो काम नहीं करेगा, सीधा हम बता देते हैं। उसे इन्फेक्शन की दवा कराइए, या देसी तरीका आजमाना चाहते हैं देसी तरीका आजमाइए, या फिर आप नज़दीकी पशु डॉक्टर से संपर्क करके उसे दिखाकर इलाज कराइए, तभी वो गर्भधारण करेगी। अन्यथा आप कितनी बार सीमन कराएंगे, कितनी बार क्रॉस करा लें, वो इन्फेक्शन जाने वाला नहीं है, ना तो वो गर्भधारण करेगी उस स्थिति में, अगर इन्फेक्शन है तब। अगर हम बात करते हैं कि इसे हमें देना क्या है, अगर हमारे पशु लंबे समय तक हिट में है, या 12 घंटे हिट में रहती हैं, या 24 घंटे हिट में रहती हैं, तो उस समय हमें क्या देना चाहिए? जैसे अगर आप क्रॉस कराने जा रहे हैं, एआई कराने जा रहे हैं, तो आप कराइए समय पर। जैसे समय रखा जाता है इसका 12 से 18 घंटे या 24 घंटे के अंदर अंदर हमें एआई या क्रॉस करा देना चाहिए। तो जैसे आप एआई क्रॉस कराने जा रहे हैं, तो एआई या क्रॉस करने के 1 से 2 मिनट के पहले ही, जैसे आप सीमन कराने जा रहे हैं, उससे 2 मिनट पहले क्रॉस कराने जा रहे हैं, जैसे भैंस है तो भैंसा से, बछड़े से क्रॉस कराने जा रहे हैं, तो 1 या 2 मिनट पहले ही आपको ये चीज़ें दे देना है। उसमें कई चीज़ें आप दे सकते हैं, जैसे आपको उस समय ठंडी तासीर का चीज़ें देना है। उससे क्या होगा कि अगर आपकी पशु लंबे समय तक हीट में हो रही है या ज़्यादा हीट में है, तो ये चीज़ें देने से उसकी ठंडी जो गर्मी है शरीर में, यानी जो हीट ज़्यादा है, वो नॉर्मल पर आ जाएगी। अगर कोई भी पशु नॉर्मल पे आ जाती है, अगर उसे एआई या क्रॉस कराते हैं,
तो गर्भ धारण कर लेती है। तो नॉर्मल में लाने के लिए आप जैसे गाय है तो 6 से 7 पके हुए केले दे सकते हैं, या चाहें तो आप कच्चे केले दे सकते हैं। भैंस है तो भी 6 से 7 केले आपको तुरंत दे देना है। एआई कराने से 1 से 2 मिनट पहले दे देना है। क्रॉस कराने के 1 से 2 मिनट पहले दे देना है। इसे देने से वो क्या है, उसका अंदर जो अधिक हीट में है वो नॉर्मल पे आ जाएगा। ये बहुत तेज़ी से काम करता है, शरीर ठंडी हो जाती है। और अगर हम चीज़ें देने की चाहें तो और भी दे सकते हैं। जैसे कि आप जानते होंगे गोंद कतीरा, गोंद कतीरा। अगर आप नहीं नाम सुने हैं तो आप गूगल पे सर्च कर लीजिए, इमेज आप देख लेंगे, समझ जाएँगे, पंसारी की दुकान पे मिलेगा। लगभग 250 ग्राम ले लेना है, उससे पानी में भिगो देना। जैसे आप समझ लीजिए कि हमारे पशु हीट में आ गई है, तो सुबह में भिगो दीजिए। उसके बाद जब उसे आप एआई कराते हैं या कराने जा रहे हैं या क्रॉस कराने जा रहे हैं तो 1 से 2 मिनट पहले दे दीजिए। फिर ये अपना काम करना शुरू कर देगा, काम करना स्टार्ट हो जाएगी इसका। आप जो आपकी पशु है, जैसे आप भैंस के पास ले जा रहे हैं या बछड़े के पास ले जा रहे हैं, आपने इसको दे दिया, तो उससे क्या होगा कि ये पशु अगर ज़्यादा हीट में है, तो ये जो आप दे रहे हैं गोंद कतीरा या आप केले ही दे रहे हैं, तो वो अपना काम करना तुरंत शुरू कर देगा। वो ज़्यादा हीट में धीरे-धीरे उसे नॉर्मल कर देगा। लेकिन ये भी ध्यान रखना है, ऐसा नहीं कि आप 1 घंटा 2 घंटा पहले खिला दें, तो ऐसा भी हो सकता है कि इसका तासीर ठंडा है। ऐसा ना हो कि आप 1-2 घंटा पहले खिला दें। अगर आप इसे 1 से 2 घंटा पहले खिला देते हैं, तो ये तासीर का ठंडा होता है। तो ऐसा भी हो सकता है कि आपकी जो पशु हीट में है बिल्कुल ठंडी हो जाएगी। अगर बिल्कुल ठंडी हो जाएगी तो गर्भ धारण नहीं करेगी। इसके लिए हम आपको समय बता दे रहे हैं। आपको 1 से 2 मिनट के पहले ही दे देना है। अगर हो सके 1 मिनट पहले देना है तो 1 मिनट पहले दे दीजिए, वो अपना काम शुरू कर देगा। जैसे आप 2 मिनट पहले देते हैं, क्रॉस कराने ले गए हैं, उसके बाद ये जो चीज़ें आप दे दिए हैं, केला दे दिए, आप एक ही चीज़ देना है, या केला देना है या गोंद कतीरा देना है, दोनों बढ़िया है, दोनों काम करता है। तो उसको दे दिए हैं, तो वो अपना काम करना चालू कर दिया। फिर हम आपकी पशु क्रॉस होने जाएगी, तो लगभग आधे घंटे समय लग जाता है क्रॉस होने में। तो उस समय ये काम करना शुरू कर देता है। आपका पशु क्रॉस हो गया, तो होते-होते ये पशु को मीडियम कर देता है। तो जो उनके भी भैंसे का जो स्पर्म जाएगा, तो वो सही तरीके से ज़्यादा हिट नहीं रहेगी और वो अच्छे से काम करेगा और आपकी पशु जो है गर्भधारण भी कर लेगी। तो ये बढ़िया तरीका है। अब बात आती है कि क्रॉस कराने के बाद क्या खिलाएँ? जब हम खिला ही रहे हैं तो कायदे से खिलाएँ, अच्छी तरह से खिलाएँ, पूरी चारों तरफ से पैक कर देना है, चारों रास्ता, ताकि ऐसा ना हो कि गर्भधारण की, ऐसा ना हो कि गर्भधारण नहीं किया। तो वहाँ से जैसे आप क्रॉस करके लाए हैं, हो सकता है ज़्यादा बहुत अधिक हीट में है या नॉर्मल भी कर दिया है, तो क्रॉस कराने के बाद उससे जितना ठंडी हो जाए, उतना आपके लिए फ़ायदेमंद है। तो वहाँ से आने के बाद घर पे जैसे आप पहुँच जाते हैं, घर पे उसको लेकर आए, तब प्रक्रिया क्या करनी है? इसमें आपको पूरी प्रक्रिया हम बता देते हैं, क्योंकि जब बातें बताई जाए तो पूरी बताई जाए, अगर अधूरी बातें रहेगी तो ठीक नहीं रहता। तो यहाँ पर घर पर लाइए, तो इसको क्या करना है, आपको लगभग 250 ग्राम जौ ले लेना है। जौ आप जानते हैं, उसे मिक्सचर में उसे पूरा बारीक कर लें, 2 मिनट लगता है। लेकिन क्रॉस कराने के आता है घर पे, जैसे एआई करा दिया, क्रॉस करा दिए, घर पे ला दिए, तो उसको तुरंत दे देना है। क्या? जौ। जौ की तासीर ठंडी होती है, जौ दिया जाता है। तो मिक्सी में उसको पाउडर बना लेना है, पूरा आटा जैसे बन जाएगा, तो उसको लगभग 500 ग्राम पानी उसमें मिला लेना है। 500 ग्राम पानी में वो जो 200 आवश्यकता अनुसार पानी ले सकते हैं, जो 250 ग्राम लिए हैं जौ पाउडर, उसका बन गया है आटे जैसा, उसमें डाल देना है। 100 ग्राम चीनी डाल देना है। चीनी की तासीर भी ठंडी होती है, जो चीनी अपने लोग चाय में डालकर पीते हैं, उसकी तासीर ठंडी होती है। तो उसको उसमें डालकर हिला देना है, हिलाने के बाद उसको दे देना है। तो जो भी कसर रहेगा उसको ठंड होने में ठंडी हो जाएगी। उसके बाद भी आप बहुत सी प्रक्रिया कर सकते हैं। आप नीम की पत्तियाँ खिला सकते हैं, 250 से 300 ग्राम। नीम की पत्ती में से गुण पाए जाते हैं कि अगर आपके पशु के, जो भैंस है या गाय है, उसके अंदर कोई बैक्टीरिया या दिक्कत या समस्या है, तो उसको भी ये ठीक करता है। उस पर भी ये काम करेगा और बढ़िया रहता है। 250 से 300 ग्राम नीम की पत्ती तो फ्री है, उसमें कोई खर्च नहीं है। उसके बाद नीम पत्ती खिलाने के बाद फिर आप प्रक्रिया कर दीजिए, उसको एक बार धुल दीजिए, नहला दीजिए, ठंडक रह जाए थोड़ा, ताकि
अगर हीट में, अब तो इतना सब करने के बाद हीट में तो नहीं रहेगी ज़्यादा, ख़त्म ही हो गया, फिर भी कोई भी कसर नहीं छोड़ना है। जैसे कहते हैं दुश्मन को अगर मारना है तो कोई भी रास्ता नहीं छोड़ना चाहिए, सारे रास्ते उसको बंद कर दीजिए। तो ऐसा ना हो कि हम इस रास्ते नहीं गया, अन्यथा ऐसा नहीं होता। तो उसको नहला दीजिए। अगर ठंड का सीज़न है तो जाने दीजिए, जैसे ज़्यादा ठंडी है तो भाई दिक्कत हो जाएगा, तो ज़्यादा ठंडी नहीं। अगर मीडियम ऐसा अभी जैसे सीज़न चल रहा है, अभी नवंबर का मौसम है, महीना है, तो अभी नॉर्मल ठंडी अभी नहला सकते हैं। गर्मी में है तो जितने फार्मूले बताया जा रहा है सबको कर डालना है गर्मी के सीज़न में। अधिक ठंडी है तो बहुत ज़्यादा आपको, जैसे कि आपको हम बता रहे हैं कि नहलाने का नहीं नहलाना है, क्योंकि ठंडी ज़्यादा रहती है अधिक ठंडी में। अधिक ठंडी है तो जो केले की मात्रा आप दे रहे हैं 6 से 7, वो 6 से 7 नहीं देना है। फिर आप केले की मात्रा 3 भी दे देंगे तो भी बहुत हो जाएगा। वहाँ से आने के बाद जो जौ हम बता रहे हैं, तो जौ की मात्रा कम कर देना, 200 जो 250 ग्राम है तो 100 सवा 100 ग्राम कर देना। चीनी की मात्रा जो 100 ग्राम है 50 ग्राम कर देना, घोल के दे देना, पी लेगी ठंड के सीज़न में। लेकिन नहलाना नहीं है अगर ठंडी पड़ रही है तो, क्योंकि नहलाने से भाई सर्दी जुकाम हो सकता है या दिक्कत हो सकती है। अधिक ठंडी मौसम, जैसे मौसम को देखते हुए आप काम कर सकते हैं, क्योंकि जब अधिक ठंडी होती है तो हमारे पशु हीट में आने के बाद जैसे आप वहाँ केले दे देते हैं तो वही काफ़ी हो जाएगा। अगर यहाँ आने के बाद आप जौ या चीनी नहीं देते तो भी कोई दिक्कत नहीं होगा, वही उतना काम कर देगी वो। से क्रॉस कराने से पहले वही 3 केले दे देना है बहुत अधिक ठंडी में, फिर उसे क्रॉस करा के घर पे ला सकते हैं। क्योंकि अधिक ठंडी है तो मौसम के हिसाब से भी हो जाता है, शरीर में टेम्परेचर उसी हिसाब से घटता बढ़ता रहता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर अधिक ठंडी है तो उसको कुछ मत दीजिए, वही केले 3 से 4 2 से 3 केले दे दीजिए, वही काफ़ी हो जाता है उसके लिए, और वो गर्भधारण कर लेगी। लेकिन पशुपालकों को हम यही कहना चाहूँगा, अगर बच्चेदानी में कोई कमी नहीं है तो ये जो फार्मूला आपको हम बता दिए हैं इससे फेल नहीं होगा, 100% है, वो गाभिन ही गाभिन होगी और कोई कसर नहीं बचता। तो हमें उम्मीद है कि आप लोग समझ में आ गया होगा। अगर आप पशुपालन से ही वीडियो देखना पसंद करते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लें, क्योंकि इस चैनल पर आपको ऐसी अहम से अहम जानकारी मिलेगी जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। वीडियो अगर थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर देना, बस भले चैनल को नहीं सब्सक्राइब करना लेकिन लाइक कर देना।